तो हेलो एंड वेलकम बच्चों। चालू हो गया स्क्रीन अभी अपना। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने पिछली बार क्या कंप्लीट किया था, एक बार रिकैप कर ले फटाक से। हमने कंप्लीट किए थे एमओपीज ऑफ आरएक्स यानी कि अल्काइल हैलाइड्स। एमओपीज में हमने क्या क्या देखा था, हैलोजन एक्सचेंज, उसमें दो थे, फिंकलस्टाइन एंड स्वार्ट्ज। फिंकलस्टाइन में आयोडीनेशन हो रहा था, स्वार्ट्ज में फ्लोरिनेशन हो रहा था। फिर एल्कीन में HX ऐड करने के लिए हमने दो रूल्स भी सीखे, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या याद करना था, HBr के साथ होता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में होता है। तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो नहीं लगेगा पेरोक्साइड इफेक्ट। अल्कोहल्स के लिए हमने HX, PCl3, PCl5 और SOCl2। SOCl2 वाले का मैंने खास आपको नाम भी बताया था। व्हाट वाज द नेम SOCl2 का? SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड और इस मेथड का नाम था डार्जेंस मेथड। इसकी खासियत क्या थी, ये बेस्ट मेथड था। क्यों? क्योंकि इससे प्योर अल्काइल हैलाइड बनता था, जिससे बाय प्रोडक्ट जो है बिकॉज गैशियस थे इसलिए सेपरेशन की जरूरत नहीं थी। यहां तक सबको याद है, सबको समझ में आया है? आई होप सो, राइट? नाउ टुडे वी गो टू द रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली थी, पोलैरिटी भी, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। दिस वन दैट वी हैड डन very important from MCQ point of view, very very important। आयोडाइड्स होंगे तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे और फ्लोराइड्स होंगे तो कम रिएक्टिव होंगे। जब हम लोग बॉन्ड बन गया उसके बाद की बात करें, अगर हम लोग सिर्फ हैलोजन की बात करते थे तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव था। ये भी मैंने क्लियर किया हुआ, स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया था पिछली बार, वो भी देखा है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। ये अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने थोड़ा गड़बड़ किया है, घोचूगिरी किया है। ये लोग प्रॉपर्टीज डाल दी और फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म घुसा दिया यहाँ पे बीच में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म एक्चुअली क्लास 11 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दोबारा मैं वापस आई टीच यू अगेन, नो प्रॉब्लम। बट फर्स्ट लेट्स फिनिश ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड देन वील डू द आइसोमेरिज्म पार्ट। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। दिस इज बेसिकली अ लॉट ऑफ general chemistry, right, which we have studied in class 11. We have done isomerism separately as a topic, और यहाँ पर हमें बहुत सारा कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, skip that part and come to chemical properties and then we'll go back to optical properties, optical isomerism as such, chemical properties। चलो इस पे आ जाते हैं। अब अगेन यहाँ पे देखेंगे जरा, मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे याद रखने हैं, और उसके बाद हम लोग मार्किंग भी करेंगे टेक्स्ट बुक में। ठीक है ना? तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये हेडिंग होगी हमारी। ये जाएगा आपके नोटबुक में, ये पार्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब यहां पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, let's categorize them first. Okay, let's categorize them, and the best way, easy trick to categorize them, remember it as red। कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखना। easy way, remember it as red men। कैसे याद रखेंगे? red men। ठीक है बच्चों, आसान। रेड से आया रिडक्शन, रेड से क्या आया? रिडक्शन। M से आया रिएक्शन विद मेटल, M से आया रिएक्शन विद मेटल। E से आया एलिमिनेशन, और N जो है आपका वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर इजी हो गया हमारे लिए, हमारा हो गया REDMEN, है ना? रिडक्शन, मेटल्स के साथ रिएक्शन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इजीली याद रह जाएगा बच्चों, चार कैटेगरीज याद रह जाएगी। ठीक है, अब ये चार कैटेगरीज में कौन से रिएक्शन है पहले मार्क कर लेते हैं, फिर हर एक रिएक्शन को मैं आपको डिटेल में लिखवाऊंगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देयर आर अराउंड 9 to 10 डिफरेंट रिएक्शंस। इसमें भी सब कैटेगरीज है, तो ऐसा नहीं कि चार है बस हो गया, ऐसा नहीं है। Sub categories are there. I will make you write all the subcategories also. But again, here what happens is when you do it in your textbook, na,
there is not a specific pattern for you to learn it. The reactions are explained very nicely, to be honest, बहुत अच्छे explain किए हैं यहाँ पे, पर पैटर्न नहीं, तो अपन पैटर्न के हिसाब से लिखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। चलो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मार्क करते जाना, समझते जाना। पहली बात ये, हैलो एल्केन्स आर ऑफ न्यूट्रल टाइप इन एक्वस मीडियम। हैलो एल्केन्स को जब आप इसमें डालते हो, क्या बोलते हैं, एक्वस मीडियम में, वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाते हो, तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, राइट। सबसे पहली चीज होती है, जो पहला रिएक्शन होता है इसका, वो एक्वस KOH के साथ में हैलो एल्केन बिकम्स अल्कोहल। क्या बनता है, हैलो एल्केन एक्वस KOH के साथ में बिकम्स व्हाट, अल्कोहल। मतलब जिसमें जब भी आप उसको हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जब भी आप हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो X माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा। X माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में डालेंगे आप बताओ। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डालेंगे, समझे बात, ध्यान से देखो। X माइनस जा रहा है, OH माइनस आ रहा है, तो कौन सी कैटेगरी में डालेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डालेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, आई होप सो। दिस विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, SN। अभी अब लोग उल्टा लिखते हैं ना, SN न्यूक्लियोफाइल। अगर जिनको याद नहीं है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, टेंशन मत लो, सिंपल याद दिला देता हूं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, यानी जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे पहचानेंगे, इजी वे टू रिमेंबर इज न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला, OH माइनस चार्ज के साथ आया है, स्क्रीन पे दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना, यस। और X यानी कि हैलोजन भी माइनस चार्ज के साथ जाता है, हैलाइड भी माइनस चार्ज, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल है। तो ये रिएक्शन कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एक लाइन में आप लोगों को बता के रटवा के पका चुका हूँ। कैन सी KOH के साथ में जब भी रिएक्शन होता है तो क्या याद करना है आपको, मैं आपको ये लाइन बहुत बार बता चुका हूँ ना बच्चों, क्या, RX प्लस KOH aqueous, this is important, aqueous is for substitution, alcoholic is for elimination, right। बहुत बार बता चुका हूं, aqueous is for substitution, तो substitution यानी कि ROH बनेगा। और अगर elimination होता, क्या होता, elimination होता तो क्या होता बच्चों, आपका यहां पर aqueous की जगह पे क्या होने वाला था, अल्कोहलिक होता। तो प्रोडक्ट क्या बनता, एल्कीन। प्रोडक्ट क्या बनता, एल्कीन। यानी एल्काइल हैलाइड के साथ जब एक्वस सॉल्यूशन होगा KOH का या NaOH का, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। जब अल्कोहलिक सॉल्यूशन, यानी एरो पे क्या लिखा है या उसके नीचे क्या लिखा है वो ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे हर जगह दिखेगा, ये देखो एक्वस दिख रहा है तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और अल्कोहलिक लिखा रहेगा तो क्या होगा, एलिमिनेशन। कैसे आसान तरीका ये भी बताया था याद करने का, ज़्यादा अल्कोहल पियोगे तो एलिमिनेट हो जाओगे, ऐसे याद रखो। तो अल्कोहलिक जब है तो एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है बच्चों, ओके। नाउ तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा SN के अंडर आ जाता है। अब ये रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी वैलिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी वैलिड है, और सिल्वर के हाइड्रोक्साइड के साथ भी वैलिड होता है। वैसे ही क्या, सिल्वर के हाइड्रोक्साइड के साथ वैलिड होता है, पर सिल्वर के हाइड्रोक्साइड के साथ एक इशू ये है कि आप सिल्वर का जो हाइड्रोक्साइड है वो डायरेक्टली नहीं बना सकते, उसको इन सीटू बनाया जाता है, यानी कि मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल में 3 रिएक्शन आपको समझ में आए, अल्काइल हैलाइड प्लस NaOH, KOH और AgOH नहीं, Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ये लाइंस मार्क करते रहना, होपफुली ये सबको याद है, मैं बोल रहा हूँ
लाइंस ध्यान से मार्क करते रहना, टेक्स्ट बुक में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, खास करके द वंस दैट आई एम राइटिंग इन डिफरेंट, मार्किंग इन डिफरेंट कलर एंड राइटिंग एमसीक्यू। ओके, सो दिस सेट ऑफ रिएक्शंस इज बेसिकली कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहां पे ऐसा हो रहा है, इस सेट ऑफ रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CX बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज पोलर। पिछले लेक्चर में बताया था, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, याद है? पोलर बॉन्ड होता है। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। बताया अभी जस्ट बताया, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब यहां पर होता है कि भाई इट हैज टेंडेंसी टू रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो हैलाइड ग्रुप है, हैलोजन एटम है, हैलाइड ग्रुप है, वो X माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो Nu माइनस के फॉर्म में अंदर आएगा। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसीलिए हम इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एंड वी राइट इट एज SN, प्लीज नोट, वी राइट इट एज SN, उल्टा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ये तो पता है सबको, है ना? वी राइट इट एज SN, प्लीज मार्क। अच्छा, reactivity of alkyl halides in the nucleophilic substitution depends on two factors, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन सा अल्काइल हैलाइड तेजी से रिएक्ट करेगा, अच्छे से रिएक्ट करेगा, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला कौन सा? एक तो भाई कि वो अल्काइल हैलाइड कौन से डिग्री, कौन से टाइप का था, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी था वो। ठीक है, तो टर्शियरी वाला जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइम। दूसरा हैलोजन, दूसरा क्या है? हैलोजन। ये तो अभी आज भी रिवाइज करते हुए बताया, Ri रहेगा तो मोस्ट रिएक्टिव, देन Rbr, देन Rcl, देन Rf। Rf तो खत्म ही। क्या इसका ये मतलब मैं बोल सकता हूं बच्चों, अब ये सेंटेंस सुनना और मुझे आप बताना आपके दिमाग में क्या मैं ये मतलब बोल सकता हूं कि टर्शियरी वाला ज्यादा रिएक्टिव? यस, टर्शियरी वाला ज्यादा रिएक्टिव, यस। आयोडाइड वाला ज्यादा रिएक्टिव, यस। यानी कि अगर टर्शियरी आयोडाइड हो गया तो बेस्ट रिएक्टिविटी हो जाएगी, बोलो हाँ कि ना? टर्शियरी भी है, आयोडाइड भी है, तो मजे ही आ गए लाइफ में, मतलब दोनों में हाईएस्ट रिएक्टिविटी। तो आपको कोई पूछे कि भाई बेस्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी, तो आप बोलोगे टर्शियरी अल्काइल आयोडाइड्स की होगी। क्यों? क्योंकि वो टर्शियरी भी है और उसमें आयोडाइड भी है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो अगेन ये दिस पार्ट दैट वी हैव रिटन, दिस पार्ट हियर, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए आएगा। ओके, अब यहां पर एक टेबल दिया हुआ है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ alkyl halides. Now you can see the table. I will write the same table for you in a slightly different manner, which will make it much easier to remember. Remember like this. Alkyl halide है, reagent है, substitution product है। क्या है? alkyl halide, reagent और substitution product। किस तरह से उन्होंने आपको समझाया है देख लो। सब जगह पे जो रिएक्टेंट है हमारा वो तो अल्काइल हैलाइड है, यस, RX है, सबको दिख रहा है, अंधे तो नहीं दिख रहा है आपको टेबल स्क्रीन पे। अल्काइल हैलाइड RX सब जगह पे एक जैसा है, यस बच्चों। रिएजेंट हर जगह अलग है, NaOH, NaOR', RC डबल बॉन्ड OOAG, NH3 अल्कोहलिक, KCN अल्कोहलिक, AgCN अल्कोहलिक, KNO2, AgNO2, है ना? तो ऐसे अलग अलग आपको ये दिए हुए क्या? रिएजेंट्स। और आपको उसने बोला है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब आपको लगेगा सर 8 रिएक्शन है, अलग अलग है। एक्चुअली देयर आर 9 to 10, देयर आर कपल ऑफ मोर रिएक्शंस आल्सो, we'll do those. What we will do intelligently is we'll write the table in our own manner and I'll tell you how to remember those 8 reactions in 8 minutes. And trust me, once I tell you how to remember them, you will never ever forget and you will get all the reactions along with the name reactions. तो आप लोग अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ एक ऐसा टेबल बना लो, 4 अच्छे कॉलम, बड़ा वाला कॉलम प्रोडक्ट के लिए, 3 छोटे कॉलम रिएजेंट, लीविंग ग्रुप और इनकमिंग ग्रुप के लिए। कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, रिएक्टेंट में से कौन सा ग्रुप लीव कर रहा है, रिएजेंट में से कौन सा ग्रुप आ रहा है और उससे प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। अच्छा, लीविंग ग्रुप और इनकमिंग ग्रुप दोनों न्यूक्लियोफाइल होंगे, ये तो सबके भेजे में गया है, यस और नो, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो मैं लीविंग ग्रुप और इनकमिंग ग्रुप की जगह पे लीविंग न्यूक्लियोफाइल और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ये लिख सकता हूं, और ज्यादा अच्छा है ये,
ताकि आपको याद रहे कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यस बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स, वो रिएजेंट कौन सा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल सप्लाई कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, टेक्स्ट बुक में एक जो गलती है वो हम नहीं करने वाले कि हम लोग RX नहीं लिखने वाले। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना RX के रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग तो RX लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट मत करो टेबल में, फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब लिखते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ रिएजेंट। अब मैं आपको बताता हूं लिस्ट ऑफ रिएजेंट सबसे आसान तरीका कैसे याद करना है बच्चों। ध्यान से देख लो, पहले फर्स्ट सी देन राइट। लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स Na Na N K K K Ag 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 NH3 खत्म। इजी। कितने हो गए? 11 हो गए, काउंट कर लो। मेरी अगर मैथ्स अच्छी, मेरा गिनती अगर सही है तो 11 हुए। 11 हुए। Na K Ag और NH3। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, बताता हूं। कौन से रिएजेंट याद कर लें, ध्यान से देखिए। पहला कौन सा रिएजेंट था? NaOH। बोलो यस और नो। पहला क्या था? NaOH, एक्वस है ना, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, तो NaOH क्या? एक्वस। दूसरा है हमारा Na, हमने NaI ऑलरेडी यूज किया हुआ है, NaI RX के साथ NaI। और तीसरा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, NaOR डैश। क्या है? NaOR डैश। ध्यान से देखो फिर से, NaOR डैश। NaOR डैश। अच्छा, नेक्स्ट है उसके साथ फिर NaOH था तो KOH भी आएगा, उसका भाई KOH। दूसरा है KCN, तीसरा है KNO2। KOH, KCN, KNO2। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ध्यान से, वो एकदम यूनिक रिएक्शन है सिल्वर की। अभी आप बोलोगे सर Na के साथ OH आया, K के साथ OH आया। अभी मैंने 5 मिनट पहले बताया था कि Ag के साथ डायरेक्ट OH लिख सकते हैं क्या? नहीं। Ag के साथ क्या लिखेंगे? Ag2O, पर ब्रैकेट करके लिखना है मॉइस्ट। क्या ये इफेक्टिवली AgOH है? हां। सिल्वर का हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं होता, तो क्या करते हैं अपन? सिल्वर का ऑक्साइड लेते हैं, उसको मॉइस्चर यानी कि पानी के साथ में यूज करते हैं, तो 2AgOH बन जाता है। चेक करो, बोलो हाँ कि ना। समझ में आई बात? तो अगर मुझे आपको AgOH बोलना है तो मैं इनडायरेक्टली आपको Ag2O मॉइस्ट बोलूंगा। ये क्लियर हुई बात बच्चों? पिछले लेक्चर में, अगर याद नहीं है तो पिछले लेक्चर का वीडियो भी है, वीडियो भी दे रहा हूं ना, तो वीडियो भी देख लेना एक बार ध्यान से। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था इन सीटू क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जब डायरेक्टली बना रहे हैं अपन, है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग AgOH डायरेक्टली, आई विल पुट Ag2O एंड मॉइस्चर टुगेदर, इट विल फॉर्म AgOH। क्या ये दिमाग में गया? पैटर्न समझो, याद करने में आसानी होगी। ये मेटल का हाइड्रोक्साइड, बोलो हाँ कि ना। ये मेटल का हाइड्रोक्साइड, बोलो हाँ कि ना। तो ये भी मेटल का हाइड्रोक्साइड, हाँ कि ना। सिर्फ तरीका क्या है, सिल्वर का हाइड्रोक्साइड लिखने का तरीका अलग है। आई होप अब क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। और मेटल का हाइड्रोक्साइड एक्वस ही होता है, तो यहाँ पे लिखा है ना मॉइस्ट यार, तो ये भी एक्वस और मॉइस्ट मतलब वो भी एक्वस ही है ऑब्वियसली। अब क्लियर हो गया होगा एकदम से, ठीक है। अच्छा, फिर KCN था तो उसके साथ में AgCN भी है कंपैरेटिवली पैरेलल में। फिर KNO2 था तो AgNO2 भी है अगेन पैरेलल में। बोलोगे सर हाँ रेपिटेटिव है, हाँ रेपिटेटिव है बट यूनिक भी है, ध्यान से देखना, अभी आप भी प्रोडक्ट आएगा तब समझ में आएगा। और लास्ट है आपका सिल्वर
कार्बोक्सिलेट, O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R, O C डबल बॉन्ड R, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट ग्रुप, यानी कि सिल्वर सॉल्ट। क्या है ये? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट में NH3 तो आपको पता ही है, तो ठीक है ना। इसमें से जो हाइड्रोक्साइड वाले हैं वो मेरे को एक्वस मीडियम में चाहिए, ये क्लियर हो गया सबको। जो बाकी है वो मुझे अल्कोहलिक मीडियम में चाहिए। बाकी कैसे चाहिए? अल्कोहलिक मीडियम में। अमोनिया भी अल्कोहलिक मीडियम में यूज करना है, KCN AgCN भी अल्कोहलिक मीडियम में यूज करना है। आई होप दैट इज क्लियर बच्चों। सब्स्टिट्यूशन के लिए जब मैं हाइड्रोक्साइड यूज कर रहा हूं तो मैं क्या यूज करता हूं? एक्वस मीडियम, यानी कि पानी को मैं एज मीडियम यूज करूंगा। फॉर अदर्स आई विल यूज अल्कोहलिक मीडियम। अब ध्यान से जरा देखना, मैंने ये अलग कलर से क्यों बनाया? जो ब्लैक में लिखा है वो तो आपको समझाने के लिए था। कैसे था? Na K Ag और NH3, इजी, डन। उसके बाद जो ब्लू से मैंने लिखा है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, जो वो रिएजेंट सप्लाई कर रहा है। क्या ये बात बुद्धि में गई, भेजे में गई सबके? NaOH कैसा स्प्लिट होएगा? Na प्लस और OH माइनस। तो इसका न्यूक्लियोफाइल कौन? Na प्लस ना? नहीं, OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल कैसा है? कैसे आइडेंटिफाई करने बोला? नेगेटिव चार्ज से। तो NaOH का न्यूक्लियोफाइल कौन? OH माइनस। डोंट जस्ट से OH, यू से OH माइनस, OH माइनस, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं। NaI का न्यूक्लियोफाइल कौन? I माइनस। NaOR डैश का न्यूक्लियोफाइल कौन? अब इजी हो गया, अब छोटे बच्चे भी बता देंगे यार। अब बोले अरे सर ये तो इजी है। देखो OR डैश द होल थिंग माइनस, OR डैश माइनस। KOH, चलो अब ये आप लोग खुद ही बता सकते हो, फटाफट बताओ। KOH क्या देगा? OH माइनस, करेक्ट। डोंट से OH, से OH माइनस, सो दैट आपके दिमाग में रहे कि माइनस 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 मतलब न्यूक्लियोफाइल है। KCN क्या देगा? CN माइनस। KNO2 क्या देगा? NO2 माइनस। कितना इजी। अब आते हैं कैच पे, अब आते हैं सिल्वर वाले, बहुत अजीब हैं। सिल्वर जो है ना वो रूल फॉलो नहीं करता, वो सिल्वर है ना भाई, वो लश्चर में चल रहा है, मतलब अपनी अकड़ है उसकी, वो रूल नहीं फॉलो कर रहा। अभी Ag2O एक्चुअली क्या है? मैंने बताया आपको क्या है Ag2O एक्चुअली, AgOH है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्या देगा? OH माइनस देगा, बरोबर बोल रहा हूं? तो आप सही एक्सपेक्ट कर AgOH, ठीक है। पर उसने क्या रूल बदला? तो बोला भाई मैं AgOH के फॉर्म में नहीं आऊंगा, मैं Ag2O के फॉर्म में आऊँ, मेरे को स्पेशल ट्रीट। ओके, मान लिया। AgCN हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या देना चाहिए? CN माइनस, करेक्ट है बच्चों। पर ये देता है NC, उल्टा। तो आपको समझा मैंने दो अलग अलग क्यों लिखे? पोटेशियम साइनाइड के साथ सीधा सीधा साइनाइड मिलता है, सिल्वर साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड मिलता है। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ कि ना। अब सवाल आपका आएगा क्यों? भाई सिल्वर साइनाइड जो है उसमें सिल्वर जो है वो बहुत बड़ा एटम है ना, और फजान्स रूल अप्लाई होता है। इसके कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होता। अब मैं उसमें इतना डिटेल में नहीं जा रहा। आप सिंपल क्या याद रखेंगे कि पोटेशियम साइनाइड के साथ आपको नॉर्मल साइनाइड मिल रहा है, लेकिन सिल्वर साइनाइड के साथ आपको क्या मिल रहा है? उल्टा। क्या मिल रहा है? उल्टा, मतलब कि आइसोसाइनाइड। आसान तरीका बताओ, एक ट्रिक, ये मैंने खुद बनाई है, देखो सुनना ध्यान से। फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि कांच के ऊपर सिल्वर की कोटिंग लगाने से मिरर बनता है, पढ़ते हो आप लोग? ऑप्टिक्स में कांच के ऊपर सिल्वर कलर का पेंट लगा दो तो क्या बन जाता है? मिरर। और मिरर में चीजें कैसी दिखती है? उल्टी, इन्वर्टेड ना। तो सिल्वर साइनाइड जब आता है ना तो वो उल्टा हो जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है। ऐसे याद रखना, सही है। AgNO2, ये NO2 देता है। अब बोलोगे सर फिर इसमें और पोटेशियम नाइट्रेट में फर्क क्या हुआ? समझा दो, फर्क है। दोनों NO2 दे रहा है, लेकिन दोनों में NO2 का स्ट्रक्चर अलग है, ध्यान से समझना। और ये तो इजी है। इसमें जो ब्लू वाला पार्ट है पूरा वो क्या है? कार्बोक्सिलेट, बताया था ना।
ये पूरा आपका नेगेटिव पार्ट। Again, if you just look at the logic of it, the reaction is very, very simple. You should know which is positive, which is negative, how to write. Very easy. Ammonia, how does ammonia split? अपने को पॉजिटिव नेगेटिव में स्प्लिट करने का है ना, H प्लस और NH2 माइनस। बोलो आकी ना, अमोनिया को कैसा स्प्लिट करेंगे अपन बच्चों? H प्लस और NH2 माइनस। तो इसका न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? NH2 माइनस। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। अब इसमें एक चीज अपने को बस लास्ट चीज देखने को रह गई कि पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट में फर्क क्या था, बाकी सब हमको समझ में आ गया। तो यहां पर आप देखो, उन्होंने आपको अलग तरीके से समझाया टेक्स्ट बुक में। देखो, पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट, सॉरी मैंने नाइट्रेट बोला, सॉरी नाइट्राइट होता, NO3 नाइट्रेट होता, माय बैड। हाँ, पोटेशियम नाइट्राइट में आप देखिए बॉन्ड किससे बन रहा है बच्चों? बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन से, दिख रहा है आपको? ठीक है, यहां पर N डबल बॉन्ड हो, मतलब कि इस तरह से, ठीक है, KONO और AgONO, राइट। नाउ स्लाइटली डिफरेंट अगर हम देखें फंडा, यहां पर देखो आप, बॉन्ड किससे बन रहा है? पोटेशियम का जो R का बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ बन रहा है। किसके साथ? R का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, और यहां पे R का बॉन्ड किसके साथ बन रहा है? नाइट्रोजन के साथ बन रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? अब सिल्वर क्या करता है? सिल्वर का रोल ही यही था ना, सिल्वर कराता है नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग। देखो यहां पर भी आइसोसाइनाइड जो बना, और नाइट्रोजन के आप देखेंगे तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं। इसको मैं जूम करके दिखाऊं आपको? बहुत छोटा है ना, जूम करके दिखाओ। देखो जूम किया, ये देखो एक नंबर दिख रहा है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। देखो, इट्स इन योर फेस ऑन द स्क्रीन, यू शुड बी एबल टू सी। यू कैन सी 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 4। वैसे यहां पर भी 1 2 3 और 4। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मैंने ये डिटेल में सिखाया है कि नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? फॉर्मल चार्ज आ जाता है। यस, अगर याद नहीं है तो केमिकल बॉन्डिंग के भी लेक्चर के रिकॉर्डिंग दे दूंगा, वो भी देख लेना ध्यान से। हर एक का प्रॉपर आपका रिवीजन होता रहेगा, टेंशन मत लो, सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ जो मैं बोल रहा हूं और समझते जाओ। तो यहां पर जो मैंने NO2 लिखा है वो है तो एक ही चीज, पर उसके स्ट्रक्चर में स्लाइटली डिफरेंस समझ में आया आपको? NO2 लिखने के 2 तरीके हैं, ठीक है। NO2 लिखने के 2 तरीके कैसे? जब पोटेशियम के साथ लिख रहे हो तो ON डबल बॉन्ड O, ये पूरा माइनस है। बरोबर आई बात समझ में? बोलो हाँ कि ना। और जब सिल्वर के साथ लिख रहे हो तो NON डबल बॉन्ड O, इस तरह से ये माइनस है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। है दोनों ही NO2, पर आपको ग्रुप का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप सो बच्चों। अब अच्छा, लिविंग न्यूक्लियोफाइल, ओहो बहुत डिफिकल्ट। लिविंग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? आप किसकी रिएक्शन करा रहे हो? एल्काइल हैलाइड के। एल्काइल हैलाइड में से लिविंग न्यूक्लियोफाइल कौन जाएगा? सब जगह पे कौन जाने वाला है? X माइनस, है कि नहीं? सब जगह पे कौन जाने वाला है? X माइनस जाएगा, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तो इजी है, तो टाइम पास है। अब क्या करना है आपने? इजी, जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको R के साथ जोड़ के आंसर लिख देना। क्या ये बात समझ में आ गई? जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको R ग्रुप के साथ जोड़ के आंसर लिख देना। I'll just give you an example, then you will be able to write all the others on your own. चलो एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, RX प्लस NaOH gives ROH प्लस NaX। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ कि नहीं। ये हुआ according to the first reaction that I have written. प्रोडक्ट क्या बना? अल्कोहल, यस और नो? सेकेंड वाला RX प्लस NaI
इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। RX प्लस NaI गिविंग RI प्लस NaX। इस रिएक्शन को हमने ऑलरेडी कर लिया, इसका नेम रिएक्शन है। क्या नाम है इसका? मैं एल्काइल आयोडाइड बना रहा हूं, आयोडीनेशन। इसका नाम क्या था? इसका नाम था फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। गधे बच्चों, देख लो, रिवीजन भी हो जाएगा। टेबल में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, देख लो। ठीक है, तीसरा वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा वाला है, आपने लिया RX प्लस NaOR डैश। क्या लिया आपने? क्या लिया? NaOR डैश। NaOR डैश को पढ़ो, Na यानी कि सोडियम, O ऑक्सीजन, R डैश यानी कि एल्काइल ग्रुप। इसको ऐसा उल्टा पढ़ेंगे तो रोना दिखता है, RONA। इसको ऐसे याद रखना, रोना रिएक्शन। मैं इसको क्या बुलाता हूं? रोना रिएक्शन। ठीक है, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। देखो, सोडियम एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन, तो सोडियम एल्कोक्साइड क्या है, जा रहा है दिमाग में? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन रहा है प्रोडक्ट बच्चों? ROR डैश। व्हाट इज ROR? ROR is ether. ROR is ether. Everybody knows. That is why this has a name. Williamson's ether synthesis. इसका नाम क्या है? Williamson's ether synthesis. क्या ये भेजे में गया सबके? Williamson's ether synthesis. इंपॉर्टेंट क्या था यहां पर लिखना? एक्वस, यहां पर लिखना एसीटोन। ये सब छोटी छोटी चीजें, डिटेल्स हैं, हमको पता ही है ना, इस तरह से। तो ये तीन समझ में आ गए, इजी। नेक्स्ट आप खुद ही लिख पाओगे सारे, बताओ, चलो जल्दी जल्दी। RX प्लस KOH एक्वस क्या बनेगा बच्चों? ROH प्लस KX। ठीक है, जिन बच्चों को, मतलब जो एकदम ही ढ बच्चे हैं, जिनको अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो एटलीस्ट इतना तो कर लोगे, स्कूल में करते थे वैसा। KX गया, ROH साथ में लगाया, इतना कर पाओगे? जिसको आपको स्कूल में 9th 10th में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके बताया था, है ना। मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूं कि कितना इजी हो जाए। यस बच्चों, चलो नेक्स्ट देखें। RX प्लस KCN। KCN कैसा चाहिए? अल्कोहलिक चाहिए। ये वाला कैसा चाहिए था? एक्वस। ये वाला कैसा चाहिए? अल्कोहलिक। क्लियर हो रही बात? एरो पे लिख दूं, ज़्यादा आसान रहेगा। ये कैसा था? एक्वस। KCN के साथ क्या मीडियम चाहिए आपको? मीडियम चाहिए अल्कोहल, दारू दारू, है ना, अल्कोहलिक मीडियम चाहिए। ठीक है, सो यू हैव RCN, साइनाइड या आइसोसाइनाइड? साइनाइड, पोटेशियम साइन, पोटेशियम साइनाइड भाई, जहर बना दियो। हाँ एकदम, मतलब ये रिएक्शन आप कर रहे हो लैब में, सोचो, और टीचर, मेरे जैसा कोई टीचर हो मस्तीखोर, आज आपके पीछे से, क्या बात है बेटा, जहर बना दियो, जहर, है ना, मतलब सच में पोटेशियम साइनाइड बना दिया आपने, तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये वैसे ही आपको लैब में करने के लिए देंगे नहीं प्रैक्टिकल्स में, बट जस्ट बी केयरफुल, दिस इज बेसिकली वेरी हाईली टॉक्सिक पोटेशियम साइनाइड। अपन CID में साड़ूम क्या आता है, सब आप लोग CID तो देखते ही होगे, CID सबने देखा होगा ना, ACP प्रद्युमन, उसमें डॉक्टर साड़ूम क्या आता है ना, हर चीज़ टेस्ट करके बताता है। आई विश सम डे ऐसा केस आना चाहिए जहाँ पे विक्टिम को साइनाइड से मारा हो, फिर साड़ूम क्या आएगा, साइनाइड टेस्ट करेगा, खुद ही चले जाएंगे साड़ूम के साथ। चलो नेक्स्ट देखें, RX हमारा क्या रिएक्ट हो रहा है इसके साथ में? KNO2 रिएक्ट हुआ, क्या बनेगा? RNO2। बट ये RNO2 का स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको? लिखने के लिए RNO2 लिख रहे हैं अपन इजी में, पर सबको स्ट्रक्चर समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। कैसे बॉन्डिंग कहाँ से हुई है? बॉन्डिंग ऑक्सीजन की तरफ से हुई है भाई, ये ध्यान देना है।
तो इसको आप पोटेशियम नाइट्राइट बोल सकते हो, सीधे सादी भाषा में इसको पोटेशियम नाइट्राइट बोल सकते हो। RNO2 जो बना उसको आप नाइट्रो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रो एल्केन बोलेंगे। अच्छा, एग्जाम में आप इसको RNO2 को सीधा लिख सकते हो, RNO2 पोटेशियम वाला, सॉरी ये वाला जो है ना पहला वाला, एक ये मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, सॉरी हाँ यहाँ देख लेना, इसको हम लोग एल्काइल नाइट्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्काइल नाइट्राइड। और जो सिल्वर वाला है उसको नाइट्रो एल्केन बोलेंगे। अगेन इजी वे टू रिमेंबर, किसमें नाइट्रोजन से डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रही थी? सिल्वर वाले में कि पोटेशियम वाले में? नाइट्रोजन से डायरेक्ट बॉन्डिंग किसकी हो रही थी? आर ग्रुप की नाइट्रोजन से डायरेक्ट बॉन्डिंग किस में हो रही थी? सिल्वर वाले में कि पोटेशियम वाले में? सिल्वर में। तो उसको नाइट्रो एल्केन बोलने का, क्योंकि नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही थी। और इसको उल्टा एल्काइल नाइट्राइट बोलने का। आप बोलोगे सर है तो एक ही चीज ना, RNO2 ही है ना। हाँ, लिखते वक्त RNO2 है, अंदर से स्ट्रक्चर अलग है ना। चलो ये वाला Ag2O विद मॉइस्चर। अब बोलोगे सर ये बार बार आप पीछे पढ़ के क्यों बोल रहे हो ऐसा मॉइस्चर? क्योंकि आगे है ना Ag2O ड्राई का भी रिएक्शन आएगा, इसमें नहीं, अलग चैप्टर में आने वाला है, इसलिए बता रहा हूं ताकि ध्यान में रहे। मॉइस्चर क्या है तो अलग प्रोडक्ट, ड्राई है तो अलग प्रोडक्ट, नहीं तो गड़बड़ करके आओगे। आई होप ये समझ में आ रही बात। Ag2O मॉइस्ट है तो क्या बन रहा है? ROH प्लस AgX, 2 मोल्स। ऑफकोर्स 2 मोल्स चाहिए ना, क्योंकि भाई 2 AgOH बनेगा। बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। और AgX जब भी बनता है तो हमेशा वो क्या रहता है? प्रेसिपिटेट, यानी कि PPT। छोटी छोटी डिटेल्स है बच्चों। उसके बाद आता है हमारा RX प्लस सिल्वर साइनाइड। RX प्लस सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड क्या देता है? एल्काइल साइनाइड देता है? नहीं, एल्काइल आइसोसाइनाइड देता है। क्या देता है? एल्काइल आइसोसाइनाइड देता है। यस, तो ये एक्सेप्शन हुआ ना बच्चों। देन यू हैव RX प्लस AgNO2 यहां पर क्या मिलेगा? RNO2 ही मिलेगा, बट उसमें बॉन्डिंग कैसी होगी? नाइट्रोजन के साइड से कि ऑक्सीजन के साइड से? नाइट्रोजन के साइड से। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिंपल है एकदम, ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत इजी है। AgOC डबल बॉन्ड OR, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? सिल्वर सॉल्ट। तो यहां पर क्या होगा देखना, AgX निकल जाएगा बच्चों। तो क्या बचेगा? ROC डबल बॉन्ड OR R डैश प्लस AgX। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एकदम इजी, HNH2। अमोनिया को कैसे स्प्लिट करा था मैंने? अमोनिया को कैसे स्प्लिट करा था? HNH2। यस, क्या बनेगा? ये कैसे मीडियम में चाहिए? अल्कोहलिक मीडियम में चाहिए। कैसे चाहिए? अल्कोहलिक मीडियम। क्या बनेगा? RNH2, यानी अमाइन बना। RNH2 मतलब अमाइन प्लस HX। तो अब आप लोग प्रोडक्ट बताएंगे। देखो रिएक्शन ऐसे वैसे लिखते वक्त ऑब्वियसली मैं आपको टेबल करके लिखवा रहा हूं तो ठीक है, बट याद करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। देखो ROH क्या बना, बोलो जल्दी। अल्कोहल, यस और नो। RI क्या बना? एल्काइल आयोडाइड। नाम क्या था? फिंकलस्टाइन रिएक्शन। यहां पे क्या बना? ROR ईथर। नाम क्या था? विलियमसन्स, विलियम के बेटे का ईथर सिंथेसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। यस, यहां पर क्या बना वापस? ROH यानी कि अल्कोहल। RCN यानी कि अल्काइल साइनाइड। RNO2 यानी कि अल्काइल नाइट्राइट।
ओके, देन अगेन हियर ROH यानी कि अल्कोहल, RNC यानी कि अल्काइल आइसोसाइनाइड, RNO2 यानी कि नाइट्रो एल्केन, सिल्वर के साथ था इसलिए नाइट्रो एल्केन। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आई है, सॉरी। और RC डबल बॉन्ड R डैश यानी कि एस्टर, ये क्या है? एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। इसको एस्टर याद नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स फंक्शनल ग्रुप के लेक्चर भी 5 अपलोडेड है ऑलरेडी, पता है आप लोगों को, वो भी एक बार ध्यान से जाके देख लेना। हर एक फंक्शनल ग्रुप, एस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटाओ और कोई और चीज लगाओ, उसको एस्टर बोलते हैं। तो ये एस्टर है, RCOOH का H हटा के R डैश लगाया तो एस्टर है, ठीक है। बेसिक चीजें ऑब्वियसली आपको हर चीज शुरू से तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, अभी 12th में आ गए तो 12th की चीजें सीखो। और RNH2, ठीक है, यानी कि ये है अल्काइल अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। अल्काइल अमाइन कौन सा वाला? प्राइमरी वाला। तो यहां पर आपने देखा हमने सारे टाइप के क्या कर लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द फंडा वाज वेरी सिंपल, एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। आपको क्या देखना है? रिएजेंट को देखना है ध्यान से, और वो रिएजेंट कौन सा न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करेगा ये जज करना है। और सबसे अजीब इसमें सिल्वर वाले ही थे अगर आप देखो तो, बाकी इजी था, बाकी कोई टेंशन वाला काम नहीं था। सिल्वर में क्या था? OH के लिए भी उसके नखरे थे भाई, वो Ag2O लेके आएगा मॉइस्ट, साइनाइड के साथ वो उल्टा NC बना देगा, नाइट्रो के साथ NO2 ग्रुप के साथ भी वो उल्टा नाइट्रो ग्रुप बना देगा, और बाकी तो इजी है, बाकी एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स, राइट बच्चों। सो द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस, ये तो तरीका तो मैंने आपको समझा दिया टेबल में, द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस इज यू राइट वन रिएक्शन एंड यू राइट 5 एग्जाम्पल्स, उसको 5 वेरिएशन के साथ में लिखो। जैसे मैंने अभी आपको बताया इथाइल, एन-प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सेक-ब्यूटाइल, टर्ब्यूटाइल, आपको जितने लिखना है आप 10 वेरिएशन भी लिख सकते हो, बट एटलीस्ट हर रिएक्शन को 5 वेरिएशन के साथ लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर अभी भी डाउट है तो मैं बता दूं कि कैसे लिखना है। जैसे मैंने पहला रिएक्शन लिखा RX plus NaOH गिविंग एक्वस, गिविंग ROH प्लस NaX। यस बच्चों, तो मैं इसका रिएक्शन एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कैसा लिखूंगा? मैं R की जगह पहले C2H5 लिख के देखता हूं, तो मेरा अल्कोहल बनेगा C2H5OH, समझ में आ रहा है। फिर मैं R की जगह पे N-प्रोपाइल लिख के देखता हूं, तो मेरा अल्कोहल बनेगा N-प्रोपाइल अल्कोहल। फिर मैं R की जगह पे टर्ड ब्यूटाइल एक बार लिख के देखूंगा, ठीक है। तो मेरे को आइडिया आएगा ना कि अलग अलग अल्काइल ग्रुप के साथ किस तरह से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। क्या ये क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? तो इस तरह से आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो या तो हमारे यहाँ पे मेजर हमारा बड़ा जो है SN यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फंडा कंप्लीट हो जाता है। अब जो बाकी है वो बहुत सिंपल है, बाकी बड़े इजी है, ठीक है। एलिमिनेशन पे आते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन में आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है उसमें से हाइड्रोजन भी निकल जाता है और हैलोजन भी निकल जाता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन एंड हैलोजन बोथ आर रिमूव। यस, सेकेंड कैटेगरी वाज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल जाता है। इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या नाम है बच्चों? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। वी ऑल्सो कॉल इट और बाय अनदर नेम कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सिर्फ एलिमिनेशन नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं हम लोग? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। 3 नाम क्या समझ में आया आपको? एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। क्या ये बात समझ में आई? इसमें क्या होने वाला है? इसमें होने वाला है रिमूवल ऑफ H and X from RX टू फॉर्म एल्कीन। क्या बनाने? क्या है?
एल्कीन बनाने का है। क्या बनाने का है? एल्कीन। अब इसमें जो ये X निकला ना बच्चों, ये फ्रॉम दी अल्फा कार्बन निकलेगा, ये फ्रॉम दी अल्फा कार्बन निकलेगा। और जो हाइड्रोजन निकलेगा ये कहां से निकलेगा? फ्रॉम द बीटा कार्बन निकलेगा। आप पूछोगे सर अल्फा और बीटा क्या होता है, तो पिटाई होगी वैसे तो, वैसे बता दिया मैंने। अल्फा कार्बन बीटा कार्बन बहुत पहले सिखा हुआ है, याद नहीं है तो फिर भी बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक के बेसिक के जो लेक्चर्स है वो एक बार जाके देख लो, रिवाइज करा देता हूँ, बट उसमें बहुत डिटेल में सिखा है, एक बार देख लेना। अल्फा कार्बन वो है जिसपे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, बोलो हाँ कि ना। जिसपे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है वो क्या है? अल्फा कार्बन है। और उसके बाजू वाला उसका पड़ोसी कौन है? बीटा है। क्लियर? तो एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं जरा, एग्जाम्पल के हिसाब से। सपोज मेरे पास है C2H5Cl। क्या है मेरे पास? C2H5Cl। इसका नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड। अब इसको मैं एक अलग तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं ऐसे लिख सकता था CH2 CH3 CH2Cl, बोलो हाँ कि ना बच्चों। CH3 CH2Cl लिख सकता था इथाइल क्लोराइड को, बट इसको मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। CH2H CH2 और Cl। क्या किया मैंने? टेक्निकली इथाइल क्लोराइड ही लिखा, पर थोड़ा अलग तरीके से लिखा। पहले ये देख लो सबको समझ में आया कि नहीं। नाउ ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, ध्यान से देखो। अब ये देख, ये बनाने से आपको इजीली आइडेंटिफाई करते आएगा। क्लोरीन रहा फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाला रहा अल्फा कार्बन, तो ये रहा बीटा कार्बन, बोलो हाँ कि ना। क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ अल्फा और उसका पड़ोसी भैया वो बीटा। अच्छा, एलिमिनेशन के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? बोल बोल के मेरा गला थक गया। कौन सा रिएजेंट? KOH, एल्कोहलिक। एलिमिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं? KOH, एल्कोहलिक। यहां तक क्लियर? अभी H और X दोनों निकालना है। क्लोरीन कौन देगा? ऑब्वियसली एक ही क्लोरीन, एक ही जगह है भाई, अल्फा कार्बन क्लोरीन देगा। मैंने ऐसा लिखा है ना, X विल बी रिमूव फ्रॉम अल्फा, बरोबर है। X को मैं यहां से निकालूंगा, तो हाइड्रोजन को कहां से निकालूं? बीटा से निकालूंगा। इसीलिए समझा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीटा एलिमिनेशन। कुछ लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या ये बात भेजे में गई? हाइड्रो यानी हाइड्रोजन यहाँ पर, और हैलो यानी कि हैलोजन, दोनों निकल गए, तो इसलिए डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये बात भी सही है। हर एक वर्ड का मतलब समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ कि ना। यस, वर्ड बाय वर्ड समझना है, रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। तो आपको ये समझ में आया कि अच्छा सर यहाँ पर HCl निकलने वाला है, तो आप बोलोगे अच्छा सर, इसीलिए आपने H और Cl को अलग लिखा था ताकि आप ऐसे एलिमिनेट कर पाओ और ये प्यारा दिखे, बरोबर। अब ये KOH जो है ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, बोलो हाँ कि ना। क्यों? KOH क्या है? बेस। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबको पता है, दुनिया को मालूम है। एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर, बोलो हाँ कि ना। तो KOH और HCl का रिएक्शन हो गया, और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बचा? CH2 बच गया। तो बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ये क्या बना? इथीन, बोलो हाँ कि ना। क्या यहां पर ये हुआ जो मैंने ऊपर लिखा था? क्या ये हुआ? H और X निकला, RX में से एल्कीन बना, बोलो हाँ कि ना। बस सिंपल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आप खुद अब ये इजीली आंसर बता पाएंगे, बहुत ही इजी। CH3CH, क्लोरीन, क्लोरीन नहीं कुछ अलग लिखते हैं, आयोडीन, CH3, अल्फा कौन बीटा कौन? अल्फा कौन बीटा कौन? एक्वस या अल्कोहलिक? क्या लिखना है? अल्कोहलिक। इसमें अल्फा कौन बीटा कौन? नंबरिंग कर दूं तो समझ में आएगा आप लोग को। नंबरिंग भी कर देता हूं, 1 2 and 3। अल्फा कौन? नंबर बताओ, कौन सा वाला कार्बन अल्फा है? नंबर बताओ। कार्बन नंबर 2 अल्फा है भाई, उस पे आयोडीन लगा हुआ, उस पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। बीटा कौन है? तो आप बोलोगे सर इस बार तो 2 पड़ोसी है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। वाह वाह वाह, 2 बीटा। अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन लेना है, किससे लूं?
कौन से वाले बीटा से लूं? क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे गधे बच्चों? क्या ये कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? और इसी कंफ्यूजन पे वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना के देता है कि नहीं? तो वो बोलता है भाई तू इधर से लेगा HI कि इधर से लेगा HI। अब सवाल ये है कि तुम कहीं से भी HI ले लो, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि दोनों साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या थे? सेम टू सेम थे भाई। CH3 CH3, 3 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर, तो दोनों साइड से मैं कहीं से भी, अगर मैं इधर से हाइड्रोजन लेता, लेट्स से मैं इधर से हाइड्रोजन निकालता, तो क्या बनता? प्रोपीन, इधर डबल बॉन्ड आ जाता, बरोबर है। अगर मैं इधर से हाइड्रोजन निकालता तो भी प्रोपीन बनता, तो मेरा प्रोडक्ट तो प्रोपीन ही बनने वाला है। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? प्रोपीन ही बनने वाला है। और Ki प्लस H2O ये तो है ही। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ कि नहीं। ये मेरा प्रोडक्ट है प्रोपीन, यहाँ पे प्रोडक्ट था इथीन। तीसरा इंटरेस्टिंग बड़ा एग्जांपल है, ध्यान से देख लेना, समझ में आएगा, बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा। वैसे ये सारी चीज़ें, बाय द वे, ये सारी चीज़ें क्लास 11 में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। एल्कीन चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन था एल्कीन का, ये दोबारा पढ़ा रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए, कि जिन गधे बच्चों ने 11th में ध्यान नहीं दिया या जो भटक रहे थे, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सर मैं ये क्लास में गया था, वो क्लास में गया था, वहाँ नहीं समझा, यहाँ नहीं समझा, तो ये आपके बेनिफिट के लिए शुरू से करा रहा हूँ। आइडियली आई एम जस्ट सपोज टू टेल यू कि जाओ पुराना वाला देख लो या पुराना वाला पढ़ लो, जैसा आपके टेक्स्ट बुक में किया है ना, रेफर टू क्लास 11 टेक्स्ट बुक, ऐसा। तो ये बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनना, इस चीज़ का फायदा लेना, मुंह बना के मत बैठना कि अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक है? चलो अभी समझो, मेरे पास ब्यूटाइल का चेन है। क्या है? ब्यूटाइल का चेन है। अब मैं एक N ब्यूटाइल की चेन बनाता हूं, ये ब्रोमो और ये H, क्या बनाया मैंने? N ब्यूटाइल की चेन बनाई। और एक मैं सेक ब्यूटाइल की चेन बनाता हूं। पहले आप कंपैरिजन देखो, बहुत मजा आएगा बच्चों। ठीक है, नंबर 3 पे मैंने बनाया है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नंबर 4 पे मैंने बनाया है सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्लियर है सबको? IUPAC में आप 1 ब्रोमो ब्यूटेन या 2 ब्रोमो ब्यूटेन बोल सकते हैं। यहां तक तो क्लियर, कोई सवाल नहीं। अच्छा, इसको अब मैं स्प्लिट करके कैसे लिख रहा हूं? देखो, CH2 को मैं CHH लिख रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। CH2 को मैंने एक H को नीचे लिखा, यस। यहां पर CH3 को मैंने CH2H और CH2 को मैंने CHH ऐसा लिखा। अब जो स्मार्ट बच्चे हो तो समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। अल्फा बीटा, यहां पर नंबर 3 पे ध्यान दो, नंबर 3 पे ध्यान दो, आपके स्क्रीन पे ब्रोमीन इस कार्बन से लगा, ये अल्फा और ये वाला बीटा। एक अल्फा है एक बीटा है, कोई कंफ्यूजन का स्कोप है क्या? नहीं, एक अल्फा एक बीटा है, तो टेंशन ही खत्म हो गया आपका लाइफ में। जो अल्फा है वो हैलोजन देगा, जो बीटा है वो हाइड्रोजन देगा। आंसर आ गया। आंसर क्या आया बताओ? CH3 CH2। अगर आंसर में अभी भी कंफ्यूजन है, एकदम ही गधे हो, तो ऐसे ये बनाओ, और जो यहां पर दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, उसको एज इट इज छाप दो, कॉपी पेस्ट कर दो। ये मतलब एकदम समझो कुछ नहीं जा रहा दिमाग में उन लोगों के लिए। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? वैलेंसी कंप्लीट है क्या यहां पे? नहीं ना, तो क्या बनाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। तो जो गोचो बच्चे एल्केन बोल रहे थे वो एल्कीन होता है, ये अपने आप समझ में आया। मैंने स्ट्रक्चर डाला, तो अगर मैं डबल बॉन्ड नहीं लगाता तो स्ट्रक्चर कंप्लीट होता क्या? वैलेंसी कंप्लीट होती? नहीं। तो क्या बना? ये एल्कीन। अब ये कौन सा एल्कीन बना? ब्यूट 1 बना। बोलो हाँ कि ना? क्या बना? ब्यूट 1 बना। क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे दो बीटा है, ये वाला अल्फा, यस, अब ये वाला है बीटा 1 बीटा 2, मैंने नाम दे दिया। अच्छा, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि राइट वाले को बीटा 1 बोलेगा, लेफ्ट वाले बीटा 2, तुम तो बोलोगे अपने हिसाब से, बोलो एक को बीटा 1 बोल दो, एक को बीटा 2। अब सवाल ये है बच्चों, सवाल ये है कि बीटा 1 और बीटा 2 में फर्क है क्या? हाँ, ये वाला जो है इसके पास 2 हाइड्रोजन थे और ये वाले के पास 3 हाइड्रोजन थे, है ना? ओके, अभी आप मुझे बताएंगे नेचर क्या है इस कार्बन का? प्राइमरी, इसका सेकेंडरी, इसका सेकेंडरी, इसका प्राइमरी। हाइड्रोजन निकालना कहां से ज्यादा इजी होता है? ईज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, है ना? अगर टर्शरी हाइड्रोजन होता तो उसमें से निकालना सबसे आसान होता, अगर वो नहीं है तो सेकेंडरी में से निकालना आसान है, फिर प्राइमरी, है ना? ओके, तो यहां पर जब रिएक्शन होगा तो विच विल बी योर प्रेफर्ड प्रोडक्ट, एंड दिस इज वेयर द कैच इज, बिकॉज नाउ यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज, राइट? Now you have 2 possibilities. What are the 2 possibilities बच्चों? एक कि आप यहां से HBr निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, बोलो हाँ कि ना? दूसरा, आप यहां से HBr निकालोगे तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। ये पॉसिबिलिटी समझ में आई सबको? अब ये सवाल है कि ये दोनों में से कौन सा करेक्ट है। क्या दोनों इक्वली करेक्ट है? ऑब्वियसली नॉट, एक मेजर एक माइनर होगा ही होगा, ऑब्वियसली। एंड हाउ विल यू जज द मेजर एंड माइनर? यू विल जज द मेजर एंड माइनर अकॉर्डिंग टू Zedzev rule, according to Zedzev. Now see the beauty of our Maharashtra board textbooks, they have given you the name as Zedzev. It's a Russian name, Zedzev को Zedzev बना दिया। The real name is Zedzev, Zedzev नाम है, असली नाम, पर ज्यादा करके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स या स्टेट बोर्ड की रेफरेंस बुक्स में आपको Zedzev नाम मिलेगा। क्या बोलता है Zedzev रूल? अगेन ये क्लास 11 में मैंने डिटेल में पढ़ाया था, दोबारा बता देता हूं। जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो और आपके पास बीटा वाले बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो कहां से आपको हाइड्रोजन निकालना है? वहां से हाइड्रोजन निकालना है जहां से ईज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा अच्छी है। अब यहां पर बीटा 1 और बीटा 2 दोनों में से किस में से ईज ऑफ रिमूवल अच्छी है बताओ? बीटा 1 में से निकालना ज्यादा आसान था कि बीटा 2 में से? बीटा 2 में से निकालना ज्यादा आसान था, तो ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स मेजर, दिस बिकम्स मेजर, दिस बिकम माइनर। तो आपको इससे देख के मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव की याद आ रही है? उधर क्या कर रहे थे हम लोग? उल्टा कर रहे थे ना, एल्कीन प्लस HX वाज गिविंग एल्काइल हैलाइड, है ना? यहां पर उल्टा है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड माइनस HX इज गिविंग एल्कीन। तो जब ऐड कर रहे थे तो रूल लगाया था, तो निकालते वक्त भी तो रूल लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस। मार्कोनिकोव ने क्या बोला था? नेगेटिव पार्ट उसको देना जिसके पास कम हाइड्रोजन है। यस, याद है सबको? पिछले सेशन में किया था हमने। मार्कोनिकोव ने क्या बोला था? नेगेटिव पार्ट उसको देना जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों। यस, Zedzev भी सेम चीज बोलता है, बोलता है भाई निकालते वक्त, हाइड्रोजन निकालते वक्त वहां से लेना जिसके पास कम हाइड्रोजन है। Zedzev रूल क्या बोलता है? अब ये मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, इसको अगर आप टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में देखोगे तो वो बोलता है कि मेक द मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। वो हाइफंडू लैंग्वेज है, उसमें आपको समझेगा नहीं। आसान तरीका कैसे याद रखेंगे? रिमूव H फ्रॉम द कार्बन, फ्रॉम दैट बीटा कार्बन दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आई बात? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, मैं हमेशा एक जोक बोलता हूँ बच्चों को, मस्ती में ऐसे ही बोलता हूँ Zedzev के बारे में। Zedzev में याद रखना, जैसे यू हैव टू बी लाइक द गवर्नमेंट, जो गरीब है उसको और लूट लो, है ना? जैसे इसके पास 2 हाइड्रोजन थे
एंड इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, आप किससे लेना पसंद करोगे? लॉजिकल आदमी बोलेगा भाई जिसके पास 3 है उससे लो, लेकिन ये सेट रूल है ना, ये हमारी सरकार के जैसा है, जो गरीब है उसको और गरीब बना, 2 हाइड्रोजन है और छीन लेंगे तेरे से, चलो, है ना। यहाँ पे मिडिल क्लास आदमी हमारे जैसा टैक्स भर भर के मर रहा है, वही हाल है यहाँ। तो सेट रूल में क्या होता है कि भाई हाइड्रोजन जो है आप कौन से बीटा से निकालोगे? आप उस बीटा से निकालोगे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, यानी कि ब्यूट 2ene बिकम्स योर मेजर एंड ब्यूट 1ene बिकम्स योर माइनर। क्या ये बात क्लियर हुई? तो सेट रूल भी क्लियर हो गया। यस, now there are mechanisms of SN1 and SN2 that we'll study as a separate small topic, SN1 SN2 का distinguishing and mechanism also. You can go through this table, honestly just read through. I do not expect you to write the table, I expect you to write the table that I have written here. ये वाला टेबल लिखना, वो टेक्स्ट बुक वाला नहीं लिखना, ये ज़्यादा डिटेल्ड है, ठीक है। SN1 SN2 के मैकेनिज्म पे बाद में आएंगे हम लोग। एलिमिनेशन रिएक्शन आपको मिल गया ये सबको, कौन सा पेज नंबर है? 225, ध्यान से देख लो। एलिमिनेशन रिएक्शन पेज नंबर 225। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन। हर एक वर्ड लिखा है मैंने, मार्क करते जाओ फटाफट। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज बॉइल्ड विद अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन, इट अंडरगोज एलिमिनेशन वेयर हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन निकल जाते हैं, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। क्या मैंने ये एज इट इज लिखा था? यस बच्चों, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, ठीक है। ये लास्ट ईयर की नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू about beta elimination? It follows Zetsov rule, yes. It is also called beta elimination, yes. It is also called dehydrohalogenation, yes. It is called dehydration, no. वो wrong answer था, मतलब उसमें वो रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से है, बहुत सिंपल है। dehydrohalogenation रिएक्शन है if there are 2 or more non-equivalent beta hydrogen atoms, यानी कि एक जैसे आपको ये दिखते हैं, बीटा हाइड्रोजन दिखते हैं, बीटा हाइड्रोजन एक जैसे दिखते हैं, तो इसमें क्या होता है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, एंड दिस रिएक्शन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। 2-bromobutane ऑन हीटिंग गिव्स ब्यूट 1ene एंड ब्यूट 2ene। मैंने अभी आपको ये पूरा बना के दिखाया, ब्यूट 1ene भी मिला और ब्यूट 2ene भी मिला। क्लियर? यस है, क्लियर है। उन्होंने बीटा 1 बीटा 2 अलग अलग नंबर दिए, मैंने बीटा 1 बीटा 2 अलग नंबर दिए, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये स्टेटमेंट सेटजेव, मैंने बताया ना असली नाम बेचारे का जेटजेव था, ठीक है, रशियन था। रशियन लोगों का नाम बिगाड़ने में हमारे महाराष्ट्र बोर्ड वाले बहुत मस्त एकदम। सेटजेव रूल का स्टेटमेंट, ये आपको 12th की एग्जाम में बोर्ड्स में एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन सेटजेव रूल भी पूछ सकते हो वो, या फिर आपको डायरेक्ट वो एक कोई रिएक्शन दे देंगे जहां पे आपको सेटजेव रूल अप्लाई करना होगा। तो ये तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ सेटजेव रूल होगी, ठीक है ना। ध्यान से देख लो। The alkene which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon, ये मैंने बताया कि तरीका अलग है बोलने का। तरीका क्या वो बोल रहा है? मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। अरे मोर सब्सटीट्यूटेड तब तभी होगा ना कि जब हाइड्रोजन कम होंगे, जितने कम हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उसके ऊपर। ये तो कॉमन सेंस है बच्चों। तो उसका कहने का तरीका अलग था, बट मैंने आपको और आसान तरीका बताया। फॉर यू इट इज ईजियर ना, अच्छा इसके पास कम हाइड्रोजन है मैं यहाँ से लूंगा, दैट इज मच ईजियर फॉर यू टू अप्लाई, यस और नो, rather than looking at the substitution, yes, so that वो confusing है, वो मत कर। So therefore in the above reaction but 2ene becomes major product वगैरह वगैरह, that is okay. Setzev elimination is always preferred formation of more highly stabilized alkene during elimination reaction. Again very very important MCQ point, जो भी मेजर प्रोडक्ट बना वो मेजर क्यों बना? क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है वो मेजर बनेगा, यस और नो, यस। तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो एक एग्जांपल उन्होंने दिया, ये मार्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा।
R2C डबल बॉन्ड CR2, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, ये रहा, और 2 हाइड्रोजन यहां पे थे और 2 हाइड्रोजन यहां पे थे, चारों हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया, मतलब ये चारों सब्स्टिट्यूटेड हो गए, तो पूरा स्टेबल हो गया ये, बोलो हाँ कि ना, है ना। फिर यहां पे देखो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, मतलब कि एक हाइड्रोजन बाकी था सब्स्टिट्यूट करने को। यहां पर कितने थे देखो ना, आप गिनते जाएंगे बच्चों। देखो यहाँ पे 0 हाइड्रोजन बचे थे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बचा था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर भी 2 थे और यहाँ पर 3 थे, है ना। जितना ज्यादा आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो हाँ कि ना। जितना आपने हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगाया उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। इसका यह मतलब है कि अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, और इस तरह से, तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ बच्चों, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ, यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन का इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है। मैंने क्या बोला, कौन सा सब्स्टिट्यूटेड है, पहला वाला कि सेकंड वाला। हाइड्रोजन किसमें हटा के सब्स्टिट्यूट किया गया है, फर्स्ट वाले में, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। सिंपल है कि नहीं, इजी। आपको ऐसे देखना है बच्चों। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए वो मेजर प्रोडक्ट होता है। सो वी फिनिश्ड ऑल आवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन। अब 2 रिएक्शन बचे सिर्फ, रिडक्शन और मेटल, तो नेक्स्ट सेशन में खत्म हो जाएंगे, 10 मिनट का काम है वो करके फिर अपन मैकेनिज्म्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म करेंगे। यस, sure, we'll end this for today.